नमस्कार दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां आप मेरे चैनल पर सुनते आए हैं। इसी के साथ ही मुंशी जी के उपन्यास की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहा हूं और पहला उपन्यास है गबन। गबन में टोटल 52 अध्याय हैं। मैं नियमित रूप से 10 अध्याय की कहानी एक वीडियो में इंक्लूड करके टोटल 5 एपिसोड में इस उपन्यास को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल बोधिवेदा पर। अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट करके हमें बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मुंशी प्रेमचंद के बारे में कुछ जान लें। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस से 4 मील दूर लम्ही गांव में हुआ था। उनका जीवन गरीबी में ही पला। उनका पहला विवाह 15 साल की आयु में उनके पिता ने उनसे बड़ी उम्र की लड़की से करा दिया। विवाह के 1 साल बाद पिताजी का देहांत हो गया। अचानक उनके सिर पर पूरे घर का बोझ आ गया। प्रेमचंद की आर्थिक विपत्तियों का अनुमान इस घटना से लगाया जा सकता है कि पैसे के अभाव में उन्होंने अपना कोट बेच दिया और पुस्तकें भी बेच दी। सन 1905 में उनकी पहली पत्नी पारिवारिक कटुताओं के कारण घर छोड़कर मायके चली गई। फिर वो कभी नहीं आई। सन 1905 में उन्होंने शिवरानी देवी से दूसरी शादी कर ली। शिवरानी देवी एक बाल विधवा थी और उनके प्रति वो सदा स्नेह के पात्र रहे। ये कहा जा सकता है कि दूसरी पत्नी के पश्चात उनके जीवन में परिस्थितियां कुछ बदली और आर्थिक तंगी कम हुई। उनके लेखन में सजगता आई। 13 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने लिखना आरंभ कर दिया। शुरू में उन्होंने कुछ नाटक लिखे, फिर बाद में उर्दू में उपन्यास लिखना आरंभ किया। इस तरह उनका साहित्यिक सफर शुरू हुआ जो मर्त्यदम तक साथ था। चलिए अब उपन्यास शुरू करते हैं। तो पहला अध्याय है। बरसात के दिन है, सावन का महीना। आकाश में सुनहरी घटाएं छाई हुई हैं। रह रहकर रिमझिम वर्षा होने लगती है। अभी तीसरा पहर है पर ऐसा मालूम हो रहा है कि शाम हो गई। आमों के बाग में झूला पड़ा हुआ है। लड़कियां भी झूल रही हैं और उनकी माताएं भी। 2-4 झूल रही हैं, 2-4 झुला रही हैं। कोई कजली गाने लगती है तो कोई बारहमासा। इस ऋतु में महिलाओं की बाल स्मृतियां भी जाग उठती हैं। ये फुहारें मानो चिंताओं को हृदय से धो डालती हैं, मानो मुरझाए हुए मन को भी हरा कर देती हैं। सबके दिल उमंगों से भरे हुए हैं। धानी साड़ियों ने प्रकृति की हरियाली से नाता जोड़ा है। इसी समय एक बिसाती आकर झूले के पास खड़ा हो गया। उसे देखते ही झूला बंद हो गया। छोटी बड़ी सबों ने आकर उसे घेर लिया। बिसाती ने अपना संदूक खोला और चमकती दमकती चीजें निकालकर दिखाने लगा। कच्चे मोतियों के गहने थे, कच्चे लैस और गोटे, रंगीन मौजे, खूबसूरत गुड़िया और गुड़ियों के गहने, बच्चों के लट्टू और झुनझुने। किसी ने कोई चीज ली, किसी ने कोई चीज। एक बड़ी बड़ी आंखों वाली बालिका ने वह चीज पसंद की जो उन चमकती हुई चीजों में सबसे सुंदर थी। वह फिरोजी रंग का एक चंद्रहार था। वो माँ से बोली, अम्मा, मैं ये हार लूंगी। माँ ने बिसाती से पूछा, बाबा ये हार कितने का है? बिसाती ने हार को रुमाल से पोंछते हुए कहा, खरीद तो 20 आने की है मालकिन, आप चाहें जो दे दें। माता ने कहा, ये तो बड़ा महंगा है, 4 दिन में इसकी चमक दमक जाती रहेगी। बिसाती ने मार्मिक भाव से सिर हिलाकर कहा, बहू जी, 4 दिन में तो बिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा। माता के हृदय पर इस सहजता से भरे हुए शब्दों ने चोट की। हार ले लिया गया। बालिका के आनंद की सीमा न थी। शायद हीरो के हार से भी उसे इतना आनंद ना होता। उसे पहनकर वो सारे गांव में नाचती फिरी। उसके पास जो बाल संपत्ति थी, उसमें सबसे मूल्यवान, सबसे प्रिय यही बिल्लौर का हार था। लड़की का नाम जालपा था और माता का मानकी। महाशय दीनदयाल प्रयाग के छोटे से गांव में रहते थे। वो किसान ना थे पर खेती करते थे। वो जमींदार ना थे पर जमींदारी करते थे। वो थानेदार भी नहीं थे पर थानेदारी करते थे। वो थे जमींदार के मुख्तार। गांव पर उन्हीं की धाक थी। उनके पास 4 चपरासी थे, 1 घोड़ा और कई गाय भैंसे। वेतन कुल 5 रुपए, जो उनके तंबाकू के खर्च को भी काफी नहीं होता था।
उनकी आय के और कौन से मार्ग थे यह कौन नहीं जानता। जालपा उन्हीं की लड़की थी। पहले उसके 3 भाई और थे, पर इस समय वो अकेली थी। उससे कोई पूछता तेरे भाई क्या हुए, तो बड़ी सरलता से कहती बड़ी दूर खेलने गए हैं। कहते हैं मुख्तार साहब ने एक गरीब आदमी को इतना पिटवाया था कि वो मर गया। उसके 3 वर्ष के अंदर तीनों लड़के जाते रहे। तब से बेचारे बहुत संभल कर चलते थे, फूंक फूंक कर पांव रखते थे। दूध के जले थे, छाछ भी फूंक फूंक कर पीते थे। माता और पिता के जीवन में और क्या अवलंब। दीनदयाल जब कभी प्रयाग जाते तो जालपा के लिए कोई न कोई आभूषण जरूर लाते। उनकी व्यवहारिक पैसे का मुंह कोई नहीं देखता। हाँ, मकदूर चाहिए तो दीनदयाल कोढ़े आदमी है, और फिर यही एक संतान है, बचाकर रखेंगे तो किसके लिए। दयानाथ को अब कोई बात ना सूझी, केवल यही कहा, वो चाहे लाख दे, चाहे एक ना दे, मैं ना कहूंगा कि दो, ना कहूंगा कि मत दो। कर्ज मैं लेना नहीं चाहता, और लूं तो दूंगा किसके घर से। जागेश्वरी ने इस बाधा को मानो हवा में उड़ा दिया। मुझे तो विश्वास है कि वो टीके में 1000 से कम ना देंगे। तुम्हारे टीम टाम के लिए इतना बहुत है। गहनों का प्रबंध किसी सर्राफ से कर लेना। टीके में 1000 देंगे तो क्या द्वार पर 1000 भी ना देंगे। वही रुपए सर्राफ को दे देना। 200-400 बाकी रहे वो धीरे धीरे चुक जाएंगे। बच्चे के लिए कोई ना कोई द्वार खुलेगा ही। दयानाथ ने उपेक्षा भाव से कहा, खुल चुका। जिसे शतरंज और सैर सपाटे से फुर्सत ना मिले, उसे सभी द्वार बंद ही मिलेंगे। जागेश्वरी को अपने विवाह की बात याद आ गई। दयानंद भी तो गुरछर्रे उड़ाते थे, लेकिन उसके आते ही उन्हें 4 पैसे कमाने की फिक्र कैसी सिर पर सवार हो गई। साल भर भी ना बीतने पाया था कि नौकर हो गए। बोली, बहू आ जाएगी तो उसकी आंखें भी खुलेंगी, देख लेना। अपनी बात याद करो, जब तक गले में जुआ नहीं पड़ा था तब तक यह कुलेले थे। जुआ पड़ा और सारा नशा हिरन हुआ। निकम्मों को राह पर लाने का इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जब दयानाथ परास्त हो जाते थे तो अखबार पढ़ने लगते थे। अपनी हार को छिपाने का उनके पास यही साधन था। मुंशी दीनदयाल उन आदमियों में से थे जो सीधों के साथ सीधे होते, पर टेढ़ों के साथ टेढ़े ही नहीं शैतान हो जाते। दयानंद बड़ा सा मुंह खोलते, हजारों की बातचीत करते, तो दीनदयाल उन्हें ऐसा चकमा देते कि वो उम्र भर याद करते। दयानाथ की सज्जनता ने उन्हें वशीभूत कर लिया। उनका विचार 1000 देने का था, पर 1000 टीके में ही दे दिए जाए। मानकी ने कहा, जब टीके में 1000 दिया तो इतना ही घर पर भी देना पड़ेगा, आएगा कहां से। दीनदयाल चिढ़कर बोले, भगवान मालिक है। जब उन लोगों ने उदारता दिखाई और लड़का मुझे सौंप दिया, तो मैं भी दिखा देना चाहता हूं कि हम भी शरीफ हैं और शील का मूल्य पहचानते हैं। अगर उन्होंने हेकड़ी जताई होती तो अलबत्ता उनकी खबर लेता। दीनदयाल 1000 तो दे आए, पर दयानाथ का बोझ हल्का करने के बदले और भारी कर दिया। वो कर्ज से कोसों दूर भागते थे। इस शादी में उन्होंने मियाँ की जूती मियाँ की चांद वाली नीति निभाने की ठानी थी, पर दीनदयाल की सहृदयता ने उनका संयम तोड़ दिया। वे सारे टीम टाम, नाच तमाशे, जिनकी कल्पना का उन्होंने गला घोट दिया था, वृहद रूप धारण करके उनके सामने आ गए। बंधा हुआ घोड़ा थान से खुल गया, उसे कौन रोक सकता है। धूमधाम से विवाह करने की ठन गई। पहले जोड़े गहने और उन्होंने गौन समझ रखा था, अब वही सबसे मुख्य हो गया। ऐसा चढ़ावा हो कि मड़वे वाले देखकर फड़क उठे, सबकी आंखें खुल जाएं। कोई 3000 का सामान बनवा डाला। सर्राफ को 1000 नगद मिल गए। 1000 के लिए 1 सप्ताह का वादा हुआ तो उसने भी कोई आपत्ति ना की। सोचा 2000 सीधे हुए जाते हैं, 500-700 रुपए रह जाएंगे, वह कहाँ जाते हैं। व्यापारी की लागत निकल आती है तो नफे को तत्काल पाने के लिए आग्रह नहीं करता। फिर भी चंद्रहार की कसर रह गई। जड़ाऊ चंद्रहार 1000 से नीचे अच्छा नहीं मिल सकता था। दयानाथ का जी तो लहराया कि लगे हाथ उसे भी ले लो, किसी को नाक सिकोड़ने की जगह तो ना रहेगी। पर जागेश्वरी इस पर राजी ना हुई। बाजी पलट चुकी थी। दयानाथ ने गर्म होकर कहा, तुम्हें क्या, तुम तो घर में बैठी रहोगी, मौत तो मेरी होगी जब उधर के लोग नाक बहुत सिकोड़ेंगे। जागेश्वरी, दोगे कहां से, कुछ सोचा है। दयानाथ बोला, कम से कम 1000 तो वहां मिल ही जाएंगे। जागेश्वरी, खून मुंह लग गया है क्या। दयानाथ ने शर्मा कर कहा, नहीं नहीं, मगर आखिर
वहां भी तो कुछ मिलेगा। जागेश्वरी बोली, वहां मिलेगा तो वहां खर्च भी होगा। नाम जोड़े गहने से नहीं, बल्कि दान दक्षिणा से होता है। इस तरह चंद्रहार का प्रस्ताव रद्द हो गया। मगर दयानाथ दिखावे और नुमाइश को चाहे अनावश्यक समझे, रमानाथ उसे परम आवश्यक समझता था। बारात ऐसे धूम से जानी चाहिए कि गांव भर में शोर मच जाए। पहले दूल्हे के लिए पालकी का विचार था। रामनाथ ने मोटर पर जोर दिया। उसके मित्रों ने इसका अनुमोदन किया। प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। दयानंद एकांत प्रिय जीव थे। न किसी से मित्रता थी, न किसी से मेल जोल। रमनाथ मिलनसार युवक था। उसके मित्र ही इस समय हर एक काम में अग्रसर हो रहे थे। वे जो काम करते दिल खोलकर। आतिशबाजियां बनवाई तो अव्वल दर्जे की, नाच ठीक किया तो अव्वल दर्जे का, गाजे बाजे भी अव्वल दर्जे के। दोयम या सोयम का वहां जिक्र भी ना था। दयानाथ उनकी उच्च खलता देखकर चिंतित हो जाते थे, पर कुछ कह नहीं सकते थे। क्या कहते? नाटक उस वक्त पास होता है जब रसिक समाज उसे पसंद कर लेता है, और बारात का नाटक उस वक्त पास होता है जब राह चलते आदमी उसे पसंद कर लेते हैं। नाटक की परीक्षा 4-5 घंटे तक होती रहती है। बारात की परीक्षा के लिए केवल इतने ही मिनटों का समय होता है। सारी सजावट, सारी दौड़ धूप और तैयारों का निपटारा 5 मिनटों में हो जाता है। अगर सबके मुंह से वाह वाह निकल गया तो तमाशा पास नहीं, फेल। रुपया, मेहनत, फिक्र सब अकारथ। दयानाथ का तमाशा पास हो गया। शहर में वह तीसरे दर्जे में आता, गांव में अव्वल दर्जे में आता। कोई बाजों की धोंध हो पोपो सुनकर मस्त हो रहा था, कोई मोटर को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। कुछ लोग फुलवारियों के तख्त देखकर लोट लोट जाते थे। आतिशबाजी ही मनोरंजन का केंद्र थी। हवाइयां जब सन्न से ऊपर जाती और आकाश में लाल, हरे, नीले, पीले कुमकुमे से बिखेर जाते, तब चरखियां छूटती, उसमें नाचते हुए मोर निकल आते, तो लोग मंत्रमुग्ध से हो जाते। वाह, क्या कारीगरी है! जालपा के लिए इन चीजों में लेस मात्र भी आकर्षण न था। हाँ, वो वर को एक आंख देखना चाहती थी, वह भी सबसे छिपाकर। उस पर भीड़ भाड़ में ऐसा अवसर का। द्वारचार के समय उसकी सखियां उसे छत पर खींच ले गई और उसने रामनाथ को देखा। उसका सारा विराग, सारी उदासीनता, सारी मनोव्यथा मानो छूमंतर हो गई। मुख पर हर्ष की लालिमा छा गई। अनुराग स्फूर्ति का भंडार है। द्वारचार के बाद बारात जनवासे चली गई। भोजन की तैयारियां होने लगी। किसी ने पूरियां खाई, किसी ने उपलों पर खिचड़ी पकाई। देहात के तमाशा देखने वालों के मनोरंजन के लिए नाच गाने होने लगे। 10 बजे सहसा फिर से बाजे बजने लगे। मालूम हुआ कि चढ़ाव आ रहा है। बारात में हर एक रस्म डंके की चोट पर अदा होती है। दूल्हा कलेवा करने आ रहा है, बाजे बजने लगे। समधी मिलने आ रहा है, बाजे बजने लगे। चढ़ाव ज्यों ही पहुंचा, घर में हलचल मच गई। स्त्री पुरुष बूढ़े जवान सब चढ़ाव देखने के लिए उत्सुक हो उठे। ज्यों ही किस्तियां मंडप में पहुंची, लोग सब काम छोड़कर देखने दौड़े। आपस में धक्कम धक्का होने लगी। मान की प्यास से बेहाल हो रही थी, कंठ सूखा जाता था। चढ़ाव आते ही प्यास भाग गई। दीनदयाल मारे भूख प्यास के निर्जीव से पड़े थे। ये समाचार सुनते ही सचेत होकर दौड़े। मान की एक एक चीज को निकाल निकाल कर देखने और दिखाने लगी। वहां सभी इस कला के विशेषज्ञ थे। मर्दों ने गहने बनवाए थे, औरतों ने पहने थे। सभी आलोचना करने लगे। चूहे दंती कितनी सुंदर है, कोई 10 तोले की होगी। वाह, 11.5 तोले से रत्ती भर भी कम निकल जाए तो कुछ हार जाऊं। ये शेर दहा तो देखो, क्या हाथ की सफाई है। जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम लें। यह भी 12 तोला से कम ना होगा। अजीब, वाह, कभी देखा भी है 16 तोले से कम निकल जाए तो मुंह ना दिखाऊं। हाँ, माल उतना चोखा नहीं है। ये कंगन तो देखो, बिल्कुल पक्की जड़ाई है। कितना बारीक काम है कि आंख नहीं ठहरती। कैसा दमक रहा है, सच्चे नगीने हैं। झूठे नगीनों में अब आब कहां। चीज तो ये गुलबंद है। कितने खूबसूरत फूल हैं, और इनके बीच के हीरे कैसे चमक रहे हैं। किसी बंगाली सुनार से बनवाया होगा। क्या बंगालियों ने कारीगरी का ठेका ले लिया है? हमारे देश में एक से एक कारीगर पड़े हैं। बंगाली सुनार बेचारे उनकी क्या बराबरी करेंगे।
इसी तरह एक एक चीज की आलोचना होती रही। सहसा किसी ने कहा, चंद्रहार नहीं है क्या? मानकी ने रोनी सूरत बनाकर कहा, नहीं, चंद्रहार नहीं आया। एक महिला बोली, अरे, चंद्रहार नहीं आया? दीनदयाल ने गंभीर भाव से कहा, और सभी चीजें तो हैं, एक चंद्रहार ही तो नहीं है। उसी महिला ने मुंह बनाकर कहा, चंद्रहार की बात ही कुछ और है। मानकी ने चढ़ाव को सामने से हटाकर कहा, बेचारी के भाग में चंद्रहार लिखा ही नहीं। इस गोलाकार झमघट के पीछे अंधेरे में आशा और आकांक्षा की मूर्ति सी जालपा भी खड़ी थी, और सब गहनों के नाम कान में आते थे, चंद्रहार का नाम ना आता। उसकी छाती धक धक कर रही थी। चंद्रहार नहीं है क्या? शायद सबके नीचे हो। इस तरह वह अपने मन को समझाती रही। जब मालूम हो गया कि चंद्रहार नहीं है तो उसके कलेजे पर चोट सी लग गई। मालूम हुआ देह में रक्त की बूंद भी नहीं है, मानो उसे मूर्छा आ जाएगी। वह उन्माद की सी दशा में अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। वह लालसा जो आज 7 वर्ष हुए उसके हृदय में अंकुरित हुई थी, जो इस समय पुष्प और पल्लव से लदी खड़ी थी, उस पर वज्रपात हो गया। वो हरा भरा लहराता हुआ पौधा जल गया, केवल उसकी राख रह गई। आज ही के दिन पर तो उसकी समस्त आशाएं अलंबित थी। दुर्दैव ने आज तक अवलंब भी छीन लिया। उस निराशा के आवेश में उसका ऐसा जी चाहने लगा कि अपना मुंह नोच डाले। उसका वश चलता तो वह चढ़ाव को उठाकर आग में फेंक देती। कमरे में एक आले पर शिव की मूर्ति रखी हुई थी। उसने उसे उठाकर ऐसा पटका कि उसकी आशाओं की भांति वह भी चूर चूर हो गई। उसने निश्चय किया कि मैं कोई आभूषण नहीं पहनूंगी। आभूषण पहनने से होता ही क्या है? जो रूप विहीन हो, जो अपने को गहने से सजाए। मुझे तो ईश्वर ने यूं ही सुंदरी बनाया है। मैं गहने ना पहनकर भी बुरी ना लगूंगी। सस्ती चीजें उठा लाए, जिसमें रुपए खर्च होते थे उसका नाम ही ना लिया। अगर गिनती ही गिनानी थी तो इतने ही दामों में उसके लिए दूसरे गहने आ जाते। वो इसी क्रोध में भरी बैठी थी कि 3 सखियां आकर खड़ी हो गई। उन्होंने समझाया था जालपा को अभी चढ़ाव की कुछ खबर नहीं। जालपा ने उन्हें देखते ही आंखें पोंछ डाली और मुस्कुराने लगी। राधा मुस्कुराकर बोली, जालपा, मालूम होता है तूने बड़ी तपस्या की है। ऐसा चढ़ाव मैंने आज तक नहीं देखा। अब तो मेरी सब साध पूरी हो गई। जालपा ने अपनी लंबी लंबी पलकें उठाकर उनकी ओर ऐसे दीन नेत्रों से देखा मानो जीवन में अब तक उसके लिए कोई आशा नहीं। हाँ बहन, सब साध पूरी हो गई। इन शब्दों में कितनी अपार मर्मकता वेदना भरी हुई थी, इसका अनुमान 3 युवतियों में से किसी को भी ना था। तीनों कौतूहल से उसकी ओर ताकने लगी, मानो उसका आशय उसकी समझ में ना आया। बासंती ने कहा, जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम लो। सहजाती बोली, चढ़ाव ऐसा ही होना चाहिए कि देखने वाले फड़क उठे। बासंती ने कहा, तुम्हारी सास बड़ी चतुर जान पड़ती है, कोई चीज नहीं छोड़ी। जालपा ने मुंह फेर कर कहा, ऐसा ही होगा। राधा, और तो सब कुछ है, केवल चंद्रहार नहीं है। सहजादी ने कहा, एक चंद्रहार के ना होने से क्या होता है बहन, उसकी जगह गुलबंद तो है। जालपा ने वक्रोकित के भाव से कहा, हाँ, देह में एक आंख के ना होने से क्या होता है, और सब अंग होते ही हैं। आंखें हुई तो क्या हुआ, ना हुई तो क्या हुआ। बालकों के मुंह से गंभीर बातें सुनकर जैसे हमें हंसी आ जाती है, उसी तरह जालपा के मुंह से यह लालसा से भरी हुई बातें सुनकर राधा और बसंती अपनी हंसी न रोक पाई। हाँ, शहजादी को हंसी न आई। यह आभूषण लालसा उसके लिए हंसने की बात नहीं थी, रोने की बात थी। कृत्रिम सहानुभूति दिखाती हुई बोली, सब ना जाने कहाँ के जंगली हैं, और सब चीजें तो लाए, चंद्रहार ना लाए, जो सब गहनों का राजा है। लाला अभी आते हैं तो मैं पूछती हूँ कि तुमने ये कहाँ की रीत निकाली है। ऐसा अनर्थ भी कोई करता है। राधा और बसंती दिल में कांप रही थी कि जालपा कहीं ताड़ ना जाए। उनका बस चलता तो शहजादी का मुंह बंद कर देती। बार बार उसे चुप रहने का इशारा कर रही थी, मगर जालपा को शहजादी का व्यंग संवेदना से परिपूर्ण जान पड़ा। सजल नेत्र होकर बोली, क्या करोगी पूछकर बहन, जो होना था सो हो गया। शहजादी ने कहा, तुम पूछने को कहती हो, मैं रुलाकर छोड़ूंगी। मेरे चढ़ावे पर कंगन नहीं आया था, उस वक्त मन ऐसा खट्टा हुआ कि सारे गहनों पर लात मार दो। जब तक कंगन न बन गए मैं नींद भर नहीं सोई। तो राधा बोली, तो क्या तुम जानती हो जालपा का चंद्रहार ना बनेगा? शहजादी ने कहा, बनेगा तब बनेगा, इस अवसर पर तो नहीं बना।
10-5 की चीज होती है, नहीं कि जब चाहा तब बनवा लिया। सैकड़ों का खर्च है, फिर कारीगर तो हमेशा अच्छे नहीं मिलते। जालपा का भग्न हृदय शहजादी की बातों से मानो जी उठा। वो रूह कंठ से बोली, यही तो मैं भी सोचती हूँ बहन, जब आज न मिला तो फिर क्या मिलेगा। राधा और बसंती मन ही मन शहजादी को कोस रही थी और थप्पड़ दिखा दिखाकर धमका रही थी, पर शहजादी तो इस वक्त तमाशे का मजा ले रही थी। बोली, नहीं, ये बात नहीं है जल्दी। आग्रह करने से सब कुछ हो सकता है। सास ससुर को बार बार याद दिलाती रहना। बहनोई से 2-4 दिन रूठे रहने से भी बहुत कुछ काम निकल सकता है। बस यही समझ लो कि घर वाले चैन न लेने पाए। ये बात हरदम उनके ध्यान में रहे। उन्हें मालूम हो जाए कि बिना चंद्रहार बनवाए कुशल नहीं। तुम जरा भी ढीली पड़ी और काम बिगड़ा। राधा ने हंसी को रोकते हुए कहा, इनसे ना बने तो तुम्हें बुला ले क्यों? अब उठोगी कि सारी रात उपदेश ही करती रहोगी? शहजादी, चलती हूँ, क्या भागड़ पड़ी है। हाँ, खूब याद आई। क्यों जल्दी, तेरी अम्मा जी के पास इतना बड़ा चंद्रहार है, तुझे ना देंगी? जालपा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, क्या कहूं बहन, मुझे तो आशा नहीं है। शहजादी ने कहा, एक बार कहकर देखो तो। अब उनके कौन पहनने ओढ़ने के दिन बैठे हैं। जालपा ने कहा, मुझसे तो ना कहा जाएगा। शहजादी, मैं कह दूंगी। जालपा बोली, नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं जरा उनके मात्र स्नेह की परीक्षा लेना चाहती हूँ। बासंती ने शहजादी का हाथ पकड़कर कहा, अब उठेगी भी या यहीं सारी रात उपदेश देती रहेगी? शहजादी उठी, पर जालपा रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, नहीं, अभी बैठो बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती। शहजादी बोली, जब तक दोनों चुड़ैले बैठने भी दें तो मैं तुम्हें गुर सिखाती हूँ, और यह दोनों मुझ पर झल्लाती हैं। सुन नहीं रही, मैं भी विष की गांठ हूँ। बासंती बोली, विष की गांठ तो तू है। शहजादी ने कहा, तुम भी तो ससुराल से साल भर बाद आई हो, कौन कौन सी नई चीजें बनवा लाई? बासंती ने कहा, और तुमने 3 साल में क्या नया बनवा लिया? शहजादी बोली, मेरी बात छोड़ो, मेरा खसम तो मेरी बात भी नहीं पूछता। तो राधा ने कहा, प्रेम के सामने गहनों का कोई मूल्य नहीं है। शहजादी बोली, तो सूखा प्रेम तुम ही को फले, मुझे इसकी जरूरत नहीं। इतने में मानकी ने आकर कहा, तुम तीनों यहाँ बैठी क्या कर रही हो? चलो, वहां लोग खाना खाने जा रहे हैं। तीनों युवतियां चली गईं। जालपा माता के गले में चंद्रहार की शोभा देखकर मन ही मन सोचने लगी, गहनों से इनका जी अब तक नहीं भरा। तो दोस्तों, इससे आगे की कहानी इससे अगली वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट।